दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज सामने आई है। इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और आप सभी कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। तो डेडपुल 3 मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है एंड इस मूवी ने अब तक $925 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये मूवी $1 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर देगी। अब इसी चीज से खुश होकर मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई ने कई सारी बिहाइंड द स्क्रीन की इमेजेस शेयर करी हैं और इन सारी इमेजेस को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इन सारी बिहाइंड द स्क्रीन इमेजेस में बेसिकली डेडपुल के सारे वर्जन्स हैं, जिनमें आप सभी वुल्वरीन और डायरेक्टर शॉन लिवाई को भी स्पॉट कर सकते हैं। देन इसके बाद की बिहाइंड द स्क्रीन इमेजेस के अंदर आप सभी इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 जैसे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। और इनके साथ ही 2 इमेजेस ऐसी भी हैं जिनमें इन सबके साथ साथ डेडपुल, वुल्वरीन और डायरेक्टर शॉन लिवाई भी हैं। डायरेक्टर शॉन लिवाई के साथ ही एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ने भी कई सारे BTS इमेजेस शेयर करी हैं, जैसे कि ये फोटो जिनमें उनके हाथ में सेबर टूथ का सर है, देन केविन फाइगे के साथ एक फोटो एंड इसी तरह से बाकी कुछ सेट की इमेजेस। और इन सारी इमेजेस को भी आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इन सब के साथ ही वुल्वरीन का एक नया लुक सामने आया है और इस वाले लुक को भी आप सब अपने सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही मूवी से वुल्वरीन के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को भी रिलीज किया गया है और इन सभी कॉन्सेप्ट आर्ट इमेजेस के अंदर वुल्वरीन ने अपना क्लासिक सूट पहना हुआ है, जो कि काफी औसम लग रहा है। आप चाहे तो इन सारी इमेजेस को रोक कर भी देख सकते हैं। इनके साथ ही एक्टर ह्यूग जैकमैन की एक फोटो सामने आई है, जिस फोटो के अंदर उनके साथ उनके स्टंट डबल भी हैं। और इस वाली इमेज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर वाला स्टंट डबल है वो है डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से और नीचे वाला है एक्समैन की पुरानी मूवी से। और बेसिकली इन दोनों स्टंट डबल्स ने वुल्वरीन के सारे एक्शन वाले सीन्स को परफॉर्म किया है। इन सब के साथ ही डेडपुल 3 मूवी का एक प्रमोशनल पोस्टर भी सामने आया है, जिसके फ्रंट पेज के ऊपर आप सभी एक्टर रियान रेनॉल्ड्स को स्पॉट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और पोस्टर रिलीज किया गया है, जो कि बेसिकली एक एनिमेटेड पोस्टर है। एंड अगर आप इस वाले पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको केविन फाइगी की टोपी भी दिखेगी एंड डेडपुल और वुल्वरीन के कई सारे एक्सेसरीज भी दिखेंगे। अगर आप और किसी चीज को स्पॉट करना चाहते हैं तो आप सभी रोक कर देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि मूवी के अंदर दिखते दिखते रह गए। तो इनमें सबसे पहले है बेन एफ्लेक का डेयरडेविल। आप बेन एफ्लेक के डेयरडेविल को लेकर मूवी के राइटर्स ने खुद ये बोला है कि इनिशियल प्लान्स के अंदर डेयरडेविल को ऐड करना मूवी में रखा गया था, लेकिन आगे चलकर सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई और बेन एफ्लेक भी इस मूवी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, जिस वजह से उनके डेयरडेविल के सीन को मूवी में ऐड ही नहीं किया गया। बाकी इसके साथ ही बात करें एक्टर निकोलस केज के घोस्ट राइडर के बारे में, तो इसको लेकर खुद एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने घोस्ट राइडर की वापसी के लिए निकोलस केज से बात करी थी, पर उनके साथ भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, जिस वजह से मूवी के अंदर घोस्ट राइडर भी नहीं दिखाए। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहता तो डेडपुल 3 मूवी के अंदर हमें घोस्ट राइडर भी दिखता। लेकिन हाँ, इन सबसे हटकर अगर बात करें मूवी के उस वाले सीन की जिस सीन के अंदर हैप्पी दिखता है, तो मूवी के मेकर्स के हिसाब से इस वाले सीन को काफी बड़ा प्लान किया गया था। एंड बेसिकली मूवी के मेकर्स का ये प्लान था कि वो इस वाले सीन के अंदर सिर्फ हैप्पी को नहीं बल्कि ओरिजिनल एवेंजर्स को दिखाएं। यानी कि इस वाले सीन में अपना डेडपुल हैप्पी से नहीं बल्कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई से बात करता और फिर वो सारे 6 के 6 ओरिजिनल एवेंजर्स उसे रिजेक्ट करते। और हाँ, इसको लेकर ही मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई ने यह भी बताया कि इस सीन को शूट करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बात भी हो गई थी और बात तो दूर की बात है बल्कि इस पूरे सीन की स्क्रिप्टिंग भी उन्हें भेज दी गई थी। लेकिन हाँ, आगे चलकर इस वाले प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन हाँ, अगर इस वाले सीन को मूवी में ऐड किया जाता तो ये पूरा सीन बहुत ही कमाल का बन सकता था। चलिए अब बात करते हैं एक्टर क्रिस एवंस के बारे में, जिन्होंने इस मूवी के अंदर ह्यूमन टॉर्च को प्ले किया है। तो सबसे पहले तो क्रिस एवंस ने ये बोला है कि उन्हें अपने ह्यूमन टॉर्च को प्ले करके बहुत ही मजा आया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सालों से अपने ह्यूमन टॉर्च को फिर से प्ले करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर रियान रेनॉल्ड्स को थैंक यू भी बोला है, क्योंकि उनकी वजह से उनके ह्यूमन टॉर्च को प्ले करने का सपना पूरा हो पाया है। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें एक्टर रियान रेनॉल्ड्स की, तो उन्होंने मूवी के सेट से ह्यूमन टॉर्च की कई सारी इमेजेस रिवील करी हैं और इन सारी इमेजेस को आप सब अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें एक्टर चैनिंग टैटम की, तो इन्होंने डेडपुल 3 के अंदर गैम्बिट को प्ले किया है और इन्होंने बेसिकली अभी ओपनली आकर ये बोला है कि वो अपने गैम्बिट को MCU में फिर से प्ले करना चाहते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब डिज्नी के CEO बॉब आइगर और मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ये चाहेंगे। आसान भाषा में कहूँ तो ये मार्वल वालों से अपने रोल की भीख मांग रहे हैं। इसीलिए अब ये सब मार्वल पे डिपेंड करता है कि वो इन्हें अपनी MCU मूवीज के अंदर एज गैम्बिट दिखाते हैं या फिर नहीं। वैसे आप गैम्बिट को MCU में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए बात करते हैं डेडपुल 3 मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई के स्टेटमेंट के बारे
बारे में। सो इन्होंने बेसिकली कुछ टाइम पहले एक्टर हेनरी कैविल के बारे में ये बोला है कि जब हेनरी कैविल से डेडपुल 3 के अंदर वुल्वरीन के वेरिएंट को प्ले करने के लिए पूछा गया था, तब उन्होंने एक ही बार में इसके लिए हाँ कर दिया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर की शूटिंग के लिए उन्होंने अपनी असली मूंछ तक काट ली थी। इसके साथ ही मूवी के अंदर हेनरी कैविल के वुल्वरीन का जो नाम था वो था कैविल रेन, और उन्हें ये नाम अपने डेडपुल ने दिया था, यानी कि एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स ने। हालांकि इसके साथ ही डायरेक्टर शॉन लीवाई ने यह भी रिवील किया है कि हेनरी कैविल के वुल्वरीन वाले सीन को रिकॉर्ड करने में पूरा एक दिन लग गया था, और वो इसीलिए क्योंकि ये सीन था तो बहुत ही छोटा, लेकिन डायरेक्टर इस वाले सीन को काफी परफेक्टली शूट करना चाहते थे, जिस वजह से इस वाले सीन के बहुत सारे रिटेक्स लिए गए थे। लेकिन हाँ, इसी वजह से हेनरी कैविल को अपने मुंह के अंदर सिगार रखना पड़ा था, और वो भी तब तक जब तक इस मूवी के शूट्स चल रहे थे। एंड शॉन लीवाई ने यह बताया कि शूटिंग्स के दौरान हेनरी कैविल ने अपने मुंह में 8 घंटे तक सिगार रखा था, और सिगार को इतना ज्यादा इनहेल करने की वजह से, यानी कि सिगार का धुआं इतना ज्यादा बॉडी में जाने की वजह से अगले दिन उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन हाँ, डायरेक्टर शॉन लीवाई को ये बहुत ही अच्छा लगा कि एक्टर हेनरी कैविल अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। हालांकि शॉन लीवाई ने यह भी रिवील किया है कि डेडपुल 3 मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन के अंदर जब डेडपुल ब्लाइंड एल से कोकेन के बारे में बात कर रहा होता है, तब वहाँ पर वो ये कहता है कि मार्वल ने कोकेन के बारे में बोलने से या फिर दिखाने से मना करा है। और डायरेक्टर शॉन लीवाई के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मार्वल ने सच में उनसे ये कहा था कि वो अपनी मूवी के अंदर ना तो किसी ड्रग्स को दिखाए और ना ही उसका इस्तेमाल करने दें। हालांकि इसके साथ ही डायरेक्टर शॉन लीवाई और एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी मूवी डेडपुल 3 का कोई भी डायरेक्टर्स कट नहीं है, यानी कि इस मूवी को लेकर जितनी भी शूटिंग्स की गई थी वो सब कुछ हमें थिएटर्स में मूवी के अंदर दिखा दिया गया है, इसीलिए इस मूवी का कुछ भी एक्स्ट्रा फुटेज नहीं है। चलिए बात करते हैं मार्वल की कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें सबसे पहले है व्हाइट विजन की टीवी सीरीज। तो बेसिकली इसको लेकर ये कंफर्म कर दिया गया है कि व्हाइट विजन की सीरीज एमसीयू के अंदर डेवलपमेंट में है, और खुद मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये बोला है कि ये सीरीज साल 2026 में रिलीज होगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस के ऊपर। अब डिज्नी प्लस की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि बेसिकली डिज्नी वालों ने अपने डिज्नी प्लस ऐप की फीस बढ़ाने का डिसाइड कर लिया है। लेकिन हाँ, ये प्राइस हाइक अभी सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, बट कुछ ही टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि डिज्नी वाले इंडिया के अंदर भी डिज्नी प्लस के प्राइस को बढ़ा दें। चलिए बात करते हैं मार्वल की लास्ट न्यूज के बारे में, जो खबर है एवेंजर्स मूवीज को लेकर। सो बेसिकली एक्टर जिमी रेनर यानी कि अपने एमसीयू के हॉकाई अभी कुछ टाइम पहले पब्लिकली सामने आए थे, और उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि वो आने वाली दोनों एवेंजर्स मूवीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और इसीलिए ये भी हो सकता है कि उन दोनों एवेंजर्स मूवीज के अंदर उनका भी रोल हो, मतलब कि वो उन दोनों एवेंजर्स मूवीज के अंदर भी हॉकाई को प्ले कर सकते हैं। सो यही सारी थी मार्वल की न्यूज। चलिए मार्वल की न्यूज के आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो इनमें सबसे पहले है डीमन स्लेयर की न्यूज। डीमन स्लेयर को लेकर ये न्यूज सामने आई है कि इसकी ब्लूरे और डीवीडी वॉल्यूम्स 3 मिलियन से भी ज्यादा सोल्ड हो चुकी है, और ये नंबर सच में बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन हाँ, इसकी जितनी भी कॉपीज सेल हुई है उनमें से 9,40,000 कॉपीज थी टीवी एनिमेस की, 73,000 कॉपीज थी लाइव इवेंट्स की, और सबसे ज्यादा कॉपीज जिसकी सेल हुई है वो है म्यूगेन ट्रेन आर्क मूवी की, क्योंकि इस मूवी की टोटल कॉपीज की सेल हुई है 19,90,000, यानी कि लगभग 20 लाख के आसपास। और जाहिर है ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यूगेन ट्रेन मूवी बहुत ही कमाल की है। चलिए इसके आगे बात करते हैं काइजू नंबर 8 के बारे में। तो काइजू नंबर 8 का सीजन 1 खत्म हो चुका है, और इसके सीजन 2 पर अभी बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इसको लेकर ये खबर सामने आई है कि अब जो इसके सीजन 2 के पहले कुछ एपिसोड्स आएंगे उन्हें डायरेक्टली एक मूवी के तौर पर थिएटर्स में दिखाया जाएगा, और ये मूवी बेसिकली अगले साल की स्टार्टिंग तक आ जाएगी। सो एनिमे फैंस, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब इसके आगे बात करें एमएचए के बारे में, तो माय हीरो एकेडमिया का मांगा ऑफिशियली एंड हो चुका है, वो भी 430 चैप्टर्स के साथ, और इसीलिए जितने भी मांगा के फैंस हैं वो सभी एमएचए के लास्ट मांगा को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, और बेसिकली एमएचए को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। चलिए बात करें इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, तो वो है कार्टून नेटवर्क को लेकर। अब कार्टून नेटवर्क को लेकर ये खबर सामने आई है कि कार्टून नेटवर्क की जो वेबसाइट है उसे ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया है, यानी कि अब इसकी वेबसाइट बंद हो चुकी है। लेकिन हाँ, रही बात इसके टीवी चैनल की, तो इसका टीवी चैनल अभी भी काम कर रहा है, और जितने भी शोज इस पर आ रहे थे वो सब आते ही रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते की बीएनए न्यूज के ऊपर। आप सबको आज की सारी न्यूज और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट्स के अंदर बीएनए न्यूज जरूर लिखना। और अगर आप सभी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।